हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हर्षिता एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से चल रही है। तो लास्ट क्लास थी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस एंड हेलो एल्केन्स हेलो ओरियंस। तो आई होप यू हैव वॉच्ड द लेक्चर्स और वो इंफॉर्मेटिव रहे होंगे आप लोगों के लिए। अब सी, आज की क्लास में हमें क्या करना है? आज की क्लास में हमें एक इम्पॉर्टेंट यूनिट कंप्लीट करनी है, दैट इज योर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स बोथ बायो एंड केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है। केमिस्ट्री वाले में तो केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक या दो क्वेश्चन आएंगे, बट बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। एंड बायो में उसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? बायोकेमिस्ट्री से बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो लेट्स टेक अ ओवरव्यू कि हमारे बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मिनिमाइज माय स्क्रीन। चलो। ओके। तो ये रहा हमारा पूरा चैप्टर। तो से सॉल्व ये सब मैं आपको वापस लिख के पढ़ाऊंगी। पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज हमें कितना करना है, कितना टारगेट है हमारा आज का। सेम ऐसी क्लास रखेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स को दो क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास में हमें जो करना है दैट इज कि फर्स्ट तो आपका इंट्रोडक्शन होगा कि भाई क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। देन योर फर्स्ट बायोमोलिक्यूल दैट इज योर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स तीन तरीके के होते हैं, क्लासिफिकेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की: मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। ठीक है। Then we move ahead to preparation of glucose. ग्लूकोज को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये चेन स्ट्रक्चर। एंड देन वी मूव अहेड टू साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज एंड योर प्लस एंड माइनस ग्लूकोज। फिर वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का वही प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर एंड चेन स्ट्रक्चर। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीन क्वेश्चंस एंड बस आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। सेकेंड क्लास जो हमारी होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन्स पढ़ेंगे। प्रोटीन में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आते हैं भाई क्वेश्चन। तो ये तो एज इट इज याद करनी है। ठीक है। फिर वी मूव अहेड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ग्लोबुलर एंड योर आगे की स्ट्रक्चर। देन एंजाइम्स, विटामिन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। ये बहुत आसान है, ये आप लोग बचपन से अभी तक पढ़ के आ रहे हो कि विटामिन सोर्सेस कहाँ से मिलते हैं एंड किस चीज़ के लिए दे आर यूज। लाइक अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो क्या डिजीज हो जाएगी, विटामिन बी की है तो क्या हो जाएगी। ठीक है। फिर लास्ट है हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में भी सेम प्रिपरेशन, चेन स्ट्रक्चर्स और लास्ट आपका है हॉर्मोन्स। ये तो कंप्लीटली आपका किससे लिंक्ड है? बायो से लिंक्ड है। ठीक है। ओके। तो हमारा चैप्टर बस इतना सही है। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। ठीक है। स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। सो हाय एवरीवन, आई एम हर्षिता एंड आज हम बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेरे को सारा ध्यान यहाँ पर चाहिए। बस आधे ही घंटे की क्लास होगी है, बट आधे घंटे पूरा ध्यान यहाँ पर रखना है क्योंकि इस क्लास से हमें एक क्वेश्चन जो है वो आएगा ही आएगा। इन 30 मिनट्स में यू विल गोइंग टू गेट योर 4 मार्क्स। तो बेटर यूटिलाइज दीज 30 मिनट्स एफिशिएंटली। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके। तो लिविंग सिस्टम पे हम पहले देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा वो है अर्थ है हमारी, वो किस किस से, अर्थ में क्या क्या चीजें हैं, हम सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट अर्थ, अर्थ में वी हैव आवर लिविंग, नॉन लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब living system is made up of various complex what your biomolecules, and this is some examples are carbs, proteins,
nucleic acids, lipids, etc. Proteins and carbohydrates are the most essential one जो क्या हमारे फूड में आते हैं. These micro biomolecules interacts with each other and constitute the molecular logic of life processes. In addition, some simple biomolecules like vitamins, minerals, salts also plays a major role in functioning of organism. But जो आपका main role है वो कौन दो लोग करें? One is your carbohydrates and another is your proteins. ठीक है? ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स जब आप लोग सुनते हो तो द फर्स्ट डेफिनेशन दैट कम्स इन योर माइंड इज योर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन्स. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. बट दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. इसको आप ऐसे डिफाइन नहीं करोगे. कैसे डिफाइन करते हो? आओ जानते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स and from a very large group of natural occurring organic compounds. Carbohydrates कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? फर्स्ट विद फ्रॉम योर प्लांट्स एंड सेकेंड इज योर फ्रॉम नेचुरली occurring organic compounds. ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल इज योर केन शुगर, गन्ना, ग्लूकोज, स्टार्च, एक्सेट्रा. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट है CxH2O1. दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आप याद रखोगे. ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, एंड कंसीडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन from where the name of carbohydrates were derived. For example, the molecular formula of glucose, glucose का formula तो I guess अब सबको याद होगा, C6H12O6 fits into the general formula C6H2O6. But all the compounds fit into the formula may not be classified as carbohydrates. क्या देखो, पहले हमने क्या किया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, इन्हें क्या कहा हमने? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कह दिया. ठीक है, बट क्यों कहा था हमने? क्योंकि ना वो हमारे किस फॉर्मूला में फिट कर रहे हैं? CxH2O y में फिट कर रहे थे. ठीक है, बट अगर आप लोग देखोगे ना कि ये फॉर्मूला जैसे CH3COOH या C2H2O2, ये भी भाई हमारे इस फॉर्मूला में फिट कर रहे हैं. But these acetic acid is not an carbohydrate, or acetic acid is not your carbohydrate. Similarly, rhamnose C6H12O5 is not a carbohydrate. So इसकी अगर हमें डेफिनेशन करेक्ट करनी होगी तो हम कैसे करेंगे? Carbohydrates are optically active polyhydroxyaldehydes and ketones. क्या है हमारे ऑप्टिकली एक्टिव polyhydroxy aldehyde and your ketones. ठीक है, और क्या करते हैं? दे प्रोड्यूसेस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस. ठीक है, सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स विच मे बी स्वीट इन टेस्ट, स्वीट वाले जो भी होंगे उन्हें क्या कहेंगे हम? शुगर. एंड एक क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर अराइज होता है कि अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया कि मम्मा जो घर में शुगर यूज करती है, शुगर यूज इन योर होम, वो क्या है? ऑप्शन 1 ग्लूकोज, ऑप्शन 2 सुक्रोज और ऑप्शन 3 फ्रक्टोज. तो द करेक्ट ऑप्शन इज सुक्रोज. जो घर में शुगर हम यूज करते हैं दैट इज योर सुक्रोज. ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है द मोस्ट कॉमन शुगर यूज इन आवर होम्स इज सुक्रोज. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखना है. सेकेंड थिंग जो है, मिल्क में जो शुगर मिलती है दैट इज, मिल्क वाली तो आई गेस सबको पता होगी, लैक्टोज. ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज सैकराइड्स. ठीक है, अब इफ यू टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को हमने और क्या कहा? सैकराइड्स. ठीक है,
अब there are three type of carbohydrates. First is your, anyone can guess? मैं बताती हूँ चलो. Monosaccharides. Second is your disaccharides. And third is your polysaccharides. ठीक है. अब देखते हैं कि एक सेकेंड. ठीक है ठीक है. चलो. क्या और डाई और ओलिगो आप दोनों कह सकते हो इसको. ठीक है. ओलिगो भी कर लेते हैं इसको. अब क्लासिफाई करना है हमें कि भाई मोनोसैकेराइड्स कौन सा होता है, डाइसैकेराइड्स कौन सा होता है और पॉलीसैकेराइड्स कौन सा होता है. ठीक है. तो अब एक एक करके इन तीनों को पढ़ते हैं and then we'll move ahead towards the preparation of glucose. Give me a minute. ओके तो हम कहाँ पर थे. यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स के तीन क्लासिफिकेशंस पढ़ने थे हमें. और ये ठीक है. चलो. फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ हमने पढ़ी थी क्या थी कि भाई हाइड्रोलिसिस करिए हमने. हाइड्रोलिसिस करनी है हमें और उसके बाद हमें क्या देखना है, कार्बोहाइड्रेट्स जो ब्रेक हो जाएगा ना उसके अकॉर्डिंगली हमने इनकी क्लासिफिकेशन करी है. कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं और सैकराइड्स कहते हैं. इसलिए यहाँ पर देखो मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स. ठीक है. अब आप मोनो को सबसे पहले हाइड्रोलिसिस करो. अब अगर आपका ये ब्रेक हो गया या नहीं हो गया हमें ये देखना है. ठीक है. मोनोसैकराइड्स ब्रेक नहीं होते. नो हाइड्रोलिसिस. या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि दे डोंट यील्ड on, or you can just simply say they do not give simple units on hydrolysis. ठीक है. अब कितने मोनोसैकराइड्स हमें पता है. देयर आर अप्रोक्सीमेटली 20 मोनोसैकराइड्स नोन. एग्जाम्पल में है आपका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज एक्सेट्रा. अब आते हैं हम सेकंड पे, दैट इज योर डाई और ओलिगोसैकराइड्स. अब ओलिगो और डाइसैकराइड्स में क्या है, सिंपली बस हमें हाइड्रोलिसिस करानी है. डाइसैकराइड्स की अगर हमने हाइड्रोलिसिस कराई तो ये वाले जो है हमारे वो क्या करते हैं, ये ब्रेक हो जाता है टू टू कितने 10 मोनोसैकराइड्स में ये आपके ब्रेक हो जाएंगे. ठीक है. तो इसको क्या कहेंगे हम, डाई या फिर ओलिगोसैकराइड्स. अब एक चीज जो आपको देखनी है कि ना 2 से हमने देखा तो 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. तो अब इसको कैसे देखेंगे. पहली चीज जो हमने देखी थी वो तो हम डेफिनेशन को इसको ब्रेक डाउन करते हैं. डेफिनेशन में क्या था, हमारी ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एक आपका एल्डिहाइड ग्रुप हुआ या फिर आपका कीटोन ग्रुप हुआ. ठीक है. तो अगर आपके पास 3 कार्बन, यहाँ पर कार्बन को 3 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या होगा ये, एल्डो ट्रायोस, एल्डो टेट्रोस, एल्डो पेंटोस, एल्डो हेक्सोस, एल्डो हेप्टोस एंड सो ऑन. और यहाँ पर क्या होगा, आपका कीटो ट्रायोस, कीटो टेट्रोस. अब ये क्या है कि आपका ये कीटोन ग्रुप, कीटो, ये एल्डिहाइड ग्रुप एल्डो, एंड योर ट्राई क्या कह रहा है आपका, 3 कार्बन प्रेजेंट है, 4 कार्बन प्रेजेंट है टेट्रा में, पेंटा में 5 कार्बन प्रेजेंट है. ठीक है. ये हो गया आपका डाई या फिर ओलिगोसैकराइड्स. अब आते हैं हम पॉलीसैकराइड्स पे. पॉलीसैकराइड्स बेसिकली क्या है कि अगर पॉलीसैकराइड्स को आप ऑन हाइड्रोलिसिस क्या होगा,
ये मोर देन 10 to 100 किसमें टूट जाएंगे, मोनोसेकेराइड्स में ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स पे। इसका अगर आप एग्जाम्पल देखो ऑलिगोसेक्राइड्स का एक एग्जाम्पल है आपका सुक्रोज एंड सुक्रोज दे आर माल्टोज। ठीक है, ग्लूकोज को अगर आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल हम सुक्रोज और हाइड्रोलाइसिस के, आपका एक मॉलिक्यूल सुक्रोज का क्या क्या किसमें हाइड्रोलाइसिस कराई हमने, तो वो किसमें ब्रेक डाउन हो गया, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो आपका सुक्रोज है वो किसमें ब्रेक डाउन होता है, तो क्या क्या देता है। ठीक है, आगे चलते हैं पॉलीसेक्राइड्स पे। पॉलीसेक्राइड्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यील्ड करते हैं। इसका एग्जांपल इज योर स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गम एक्सेट्रा। इम्पॉर्टेंट लाइन जो है इसकी, पॉलीसेक्राइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर कॉल्ड एज नॉन शुगर। अब भाई शुगर एंड नॉन शुगर क्या होता है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई आपकी कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे आपने डिस्टिंग्विश कर दिया। अब आते हैं हम शुगर पे। फर्स्ट हो गया आपका, एक शुगर हो गया, एक हो गया आपका नॉन शुगर। जो आपका शुगर होगा वो क्या होगा, स्वीट इन टेस्ट, और आपका जो नॉन शुगर होगा वो दैट इज नॉन स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, स्वीट सबसे पहले शुगर, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट एग्जांपल जो हम अपने घर में यूज करते हैं दैट इज योर सुक्रोज, ग्लूकोज। बट नॉन शुगर में सारे पॉलीसेक्राइड्स आ जाएंगे, पॉलीसेक्राइड्स ऑल आर योर नॉन शुगर। इसका एग्जांपल है आपका सेल्यूलोज, गम एक्सेट्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज जो आपको एक यहाँ पर याद रखनी है कि शुगर, ये तो ऑब्वियस है कि स्वीटनेस, शुगर, नॉन शुगर एंड ऑल पॉलीसेक्राइड्स आर योर नॉन शुगर। ठीक है, अब वी मूव अहेड टुवर्ड्स मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स को हम कैसे क्लासिफाई कर दिया हमने, कार्बन एटम 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो ट्राई ओस, जनरल टर्म हो गई 3 कार्बन की, एल्डो एल्डिहाइड है तो एल्डो ट्रायोस, कीटो है तो कीटोन ट्रायोस। ठीक है, अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज भी किससे प्रिपेयर हो सकता है, फर्स्ट चीज जिससे हो सकता है दैट इज सुक्रोज से, और उसको क्या कहते हैं, केन शुगर। कैसे केन शुगर से प्रिपेयर हो सकता है, सुक्रोज को लो, डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4 के अल्कोहलिक सोल्यूशन को डाल दो, तो जो आपका सुक्रोज लिया हमने अल्कोहलिक H2SO4 या फिर डाइल्यूट HCl में डाल दिया, तो वो किन दो चीजों में ब्रेक हो गया, वन हो गया आपका ग्लूकोज में और अदर हो गया आपका फ्रक्टोज में। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। ग्लूकोज का आई गेस आप लोगों को याद है, और नहीं याद तो प्लीज इट्स हाई टाइम याद कर लो, C6H12O6। बचपन से एक ही फॉर्मूला तो याद करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जिससे क्वेश्चन एक तो आएगा ही आएगा। कैसे बनाना है स्ट्रक्चर, एक बार देख लो, ये सब कुछ पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं जो पढ़ा रही हूँ बस एक बार वो अच्छे से देख लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बनाएंगे भाई ग्लूकोज। अगर आपने देख लिया ग्लूकोज में क्या होता है, आपका फर्स्ट थिंग इज एल्डिहाइड ग्रुप है एक, ठीक है, एक CH2OH है एंड 1 2 3 4 बनेंगी लाइन्स। बस ये याद रखो। अब बनाते हैं हम अपना स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, एक एल्डिहाइड ग्रुप CHO को लगा लो सबसे ऊपर, और नीचे सबसे लगा लो क्या, सॉरी, सबसे नीचे क्या लगा लो, CH2OH ग्रुप लगा लो सबसे नीचे। ठीक है, अब बनाए 4 डंडे बीच में, 1 2 3 4। अब देखो क्या करना है, फर्स्ट जो चीज आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है ना कि एक OH लगेगा इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड और बाकी सारे OH लगेंगे राइट हैंड साइड। कौन सा OH लगेगा लेफ्ट हैंड साइड, सेकेंड OH लगेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, और बाकी सारे OH लगा दो राइट हैंड साइड। ठीक है, और जहाँ जहाँ जगह बच गई वहां लगा दो अपना HHH। ठीक है,
ये जो आपका स्ट्रक्चर है, बस बन गया आपका स्ट्रक्चर किसका, आपका स्ट्रक्चर बन गया ग्लूकोज का। ठीक है, एक चीज जो आप यहाँ पर देखोगे, ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना, वो हमेशा ऐसा नहीं लिखा होता। कैसे लिखा होता है वो, इसके साथ क्या लिखा होता है, प्लस डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं हम। डी जो है यहाँ पर, ये है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी, प्लस इसका साइन है एंड ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमें चीज करनी है दैट इज कि भाई डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है कि जब ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव बन के प्लेन पोलराइज लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो किसकी तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, राइट हैंड साइड रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, राइट हैंड साइड। और अब ये पता कैसे चलता है, इस OH से पता चलता है। ये रहा आपका CH2OH ग्रुप, इसके सबसे ऊपर वाला OH अगर आपका राइट हैंड साइड में है तो है आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और अगर यही स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते, तो 3 4 CH2OH ग्रुप नीचे। अब बस आपको एक मेन चीज जो देखते हैं यहाँ पे कि ये जो OH ग्रुप है ना, यहाँ पे CH2OH के बाद OH ग्रुप अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड पे लग गया, लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, तो ये बन जाएगा आपका L ग्लूकोज, और ये है आपका लीवो रोटेटर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। बस सेकंड जगह में तो हमेशा OH यही रहेगा, बाकी सारे OH लगा दो, तो ये बन गया आपका ऐसे स्ट्रक्चर। ठीक है, बस एक चीज आपको याद रखनी है, CH2OH के बाद अगर लेफ्ट साइड पे है तो लीवो रोटेटर, राइट साइड पे है तो डेक्स्ट्रो रोटेटर। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलता है डेक्स्ट्रो और लीवो या फिर प्लस और माइनस का साइन, किससे हमें पता चलता था, ग्लिसरेल्डिहाइड के स्ट्रक्चर देखने से हमें पता चलता था। ग्लिसरेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वैसा ही है, CHO ग्रुप ऊपर, CH2OH ग्रुप नीचे। अगर हम लगा देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे OH, तो बन गया आपका नेगेटिव लीवो रोटेटरी। और अगर हम यही OH आपका राइट हैंड साइड पे लगा देते हैं, तो बन गया आपका पॉजिटिव, दैट इज योर डेक्स्ट्रो रोटेटर। ठीक है, बस इतना सही है, क्वेश्चन हो जाएगा आपका इसी में। ओके, चलो भाई चलो, अब आगे चलते हैं हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पे। अब भाई साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहले सबसे पहले आपको क्या बनाना है, अपना स्ट्रक्चर बनाना है ग्लूकोज का, जो हमने चेन स्ट्रक्चर अभी पढ़ा था। 4 डंडिया, CHO ऊपर, CH2OH ग्रुप नीचे। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे आपका OH इस तरफ, बाकी सारे तो अब हम पॉजिटिव वाले बनाते हैं, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड हम अपने सारे OH लगा लेते हैं, बाकी जगह क्या लगा लेते हैं, H लगा लेते हैं। अब इसमें हमें जो एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करनी है कि ये CHO ग्रुप ही है, बस हम इसको ना रीअरेंज कर देते हैं। इसको कैसे लिख रहे हैं हम यहाँ पर, COH। ठीक है, अब आते हैं हम जो मेन आपका जो मेन कैरेक्टर है ग्लूकोज में, दैट इज ये वाला OH। ये वाला OH इज योर मेन कैरेक्टर। ये राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड है तो नेगेटिव। और अगर हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाना है तो यही वाला OH विल गोइंग टू प्ले द मेन कैरेक्टर रोल। ठीक है, अब ये वाला जो OH है, इसमें हम देखते हैं आपकी OH जो है आपका नेगेटिव है एंड H है आपका जो पॉजिटिव। तो ये वाला OH कहाँ जाकर अटैक करेगा, ये वाला OH इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा। अब क्या होगा, इसका सबसे पहले तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, इसका ये डबल बॉन्ड हुआ ब्रेक। ये वाला H गया रेस्क्यू करने, कहाँ पर गया रेस्क्यू करने, इस O के पास गया रेस्क्यू करने। तो ये कैसे बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर, अगर आप देखो इसको एक बार, तो ये रहा आपका, ये था आपका स्ट्रक्चर। ये सब कुछ सेम है, CH2OH। बस एक चीज जो यहाँ पर OH था, तो यहाँ पर ये बन जाएगी एक आपकी चेन। यहाँ का OH
हट जाएगा, क्योंकि भाई एक तो आपका ओ लग गया यहाँ पर, ओ ने कर दिया अटैक और एच गया है इसकी रेस्क्यू के लिए। ठीक है, ये रहा आपका ओ, ये रहा आपका एच। बाकी सब कुछ एज इट इज सेम। सेकेंड पोजीशन पे ओ एच, बाकी जगह एच एच एच, और यहाँ पर ओ एच एच ओ। समझ में आया था? ये रहा आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हमने 2 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर लिया, एंड आई होप सबको ये इजीली समझ में आ गया है। जिसको समझ में नहीं आया, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आगे चलते हैं हम फ्रक्टोज पे। ठीक है, तो फ्रक्टोज विल बी सेम एज बेटा डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, देन योर इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो जस्ट लेट मी नो। अगर सबको समझ में आ गया तो वो बता दो कमेंट सेक्शन में, और जिसको नहीं समझ में आया वो भी बता दो कमेंट सेक्शन में। फिर हम आगे फ्रक्टोज की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हमने कहाँ तक कर लिया था कि ग्लूकोज में हमने मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड सब डिस्कस कर लिए। अब हमें स्ट्रेट चेन एंड साइक्लिक चेन भी डिस्कस कर लिया था। तो एक चीज और करते हैं यहाँ पे, यहाँ पर ना हम अपनी साइक्लिक चेन को एक बार बना लेते हैं। पहले तो आप एक हेक्सेन बनाओ। ठीक है, प्लस और माइनस दोनों साथ में बना लेंगे। अब क्या करना है बेटा, देखो जो ये OH है ना आपका, OH जो है वो मेन कैरेक्टर रोल यहाँ पर आपका प्ले करेगा। कैसे करेगा? ये वाला जो OH है ना, बस एक ये वाला OH राइट हैंड साइड वाले बना लो सारे ऊपर, और लेफ्ट हैंड साइड वाले बना लो सारे नीचे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ दो आप CH2 OH, यहाँ पर आ गया आपका O। ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन देखो पहले, सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, दूसरा पेन ले लेते हैं हम। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स कार्बन। सिक्स कार्बन की हमारी चेन होती है। ठीक है, अब हम सबसे पहले अपने OH को अरेंज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया आपका एक OH यहाँ आ गया, और दूसरा है हमारा थर्ड पोजिशन पे। ठीक है, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे आना राइट हैंड साइड पे, तो फर्स्ट लिख दिया हमने सबसे पहले ऊपर। देन जो है हमारा सेकंड OH कहाँ है, हमारा नीचे है, तो ये लिखेंगे हम नीचे। लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे हम लिखेंगे नीचे, एंड राइट हैंड साइड वाले सारे जो लिखेंगे हम वो लिखेंगे ऊपर। ठीक है, नीचे। फोर्थ वाला कहाँ आएगा? नीचे, नीचे ही फोर्थ वाला भी। एंड देन योर 1 2 3 4 OH। बाकी हर जगह को किससे रिप्लेस करना है आपको? H H, सॉरी ये OH था ऊपर, H H H। समझ में आ गया ये वाला? अब अगर आप ये वाला देखोगे, ये कौन सा है आपका? पॉजिटिव ग्लूकोज। ठीक है, अब देखते हैं हम एक बार अपना नेगेटिव वाला बना लेते हैं। नेगेटिव वाला एज इट इज सेम बनेगा। पहले तो आप लाइंस बना लो, स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं पहले। ओके, तो सबसे पहले तो O बनाओ यहाँ पर, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 लाइन्स, CH2OH सेम। यहाँ पर जो एक चीज आपको देखनी है, दैट इज कि ये वाला जो OH ऊपर था, ये वाला OH आ जाएगा नीचे, और बाकी सब एज इट इज रहेगा। ठीक है, OH H H H H। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है आपका? नेगेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब एक चीज जो आपको ये देखनी है, दो स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ किसकी पोजीशन चेंज हुई है, सिर्फ एक OH की पोजीशन चेंज हुई है कार्बन पे। यहाँ पर OH था ऊपर, और यहाँ पर H आ गया ऊपर। इनको क्या कहते हैं? एनोनस कहते हैं। ठीक है, और जो एक चीज आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ग्लाइको पाइरेनोज। भाई ये पाइरेनोज क्यों करा है? क्योंकि दे रिजेंबल्स विद द स्ट्रक्चर नोन एज पाइरिन। ठीक है, अब आते हैं हम भाई फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो देख ले कि भाई ग्लूकोज बना कैसे, ऑल द एक्सपेरिमेंट्स कि भाई कैसे बना कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइंटिस्ट को सबसे पहले जो एक चीज पता थी, दैट इज की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट इज C6H12O6। अब इन्होंने C6H12O6 के साथ क्या किया, उसे रिएक्ट कराया फर्स्ट आपके HI के साथ। HI के साथ क्या कराया, तो क्या मिला उनको? N हेक्सेन की स्ट्रक्चर
चेन मिली। NH चेन में क्या, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन मिली। ठीक है, देन ये तो मिल गई, बट अब एक चीज थी यहाँ पर कि उन्होंने कहा था कि भाई आप या तो एक एल्डिहाइड है या फिर एक कीटोन ग्रुप है। सेकंड जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया वो उन्होंने एक एन NH2OH के साथ एक्सपेरिमेंट कराया। तो उन्हें क्या मिला कि भाई प्रेजेंस हो गई, क्या मिले, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्साइड्स मिले, क्या मिले, ऑक्साइड मिले, एंड प्रेजेंस ऑफ या तो भाई एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर कीटोन ग्रुप है। बट पता नहीं चला कि यार एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर कीटोन ग्रुप है। तो पता कैसे चलेगा, HCN के साथ कराया, बट HCN के साथ भी बस इतना ही पता चला कि यार एक कार्बोनाइल ग्रुप है, बट पता नहीं है कि अभी एल्डिहाइड प्रेजेंट है या फिर कीटोन प्रेजेंट है। तो एल्डिहाइड प्रेजेंट है, कीटोन प्रेजेंट है के लिए आप क्या कर सकते हो, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, आपके एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा। माइल्ड वाला एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा और स्ट्रॉन्ग वाला जो होगा वो किसको रिड्यूस करेगा, कीटोन को रिड्यूस करेगा। समझ में आ गया। तो उन्होंने सेम चीज करी, Br2 प्लस वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसे लिया, आपके ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कराया और उसमें क्या हुआ, आपका ग्लूकेनोइक एसिड जो था वो हो गया कंफर्म। क्या कंफर्म हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक है, और आपको एक जो इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है, दैट इज COOH जो था वो हमें इस स्टेप से मिला। लास्ट स्टेप में जो चीज कराई दैट इज एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज कराई विद एसिटिक एनहाइड्राइड। उससे आपको क्या पता चला कि भाई इससे एक चीज पता चल रही है कि जो ग्लूकोज है ना उसके पास 5 ऑक्सीजन सॉरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। कितने, 5 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है आपके, और क्या कहते हैं उसे, पेंटा एसिटेट। ठीक है, बट अब पता तो चल गया कि यार 5 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, बट कौन सी डिग्री के अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है और कहाँ प्रेजेंट है, उसके लिए ऑक्सीडाइजेशन कराई, किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइजेशन कराई, जिससे आपका कंक्लूजन निकल के आया कि जो एक नाइट्रिक एसिड एंड HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आपकी डिग्री ऑफ अल्कोहल पता चली कि जो सबसे नीचे वाला अल्कोहल है ना, जो लास्ट वाला आपका मेन कैरेक्टर अल्कोहल है, वो अल्कोहल जो है आपका दैट इज योर स्ट्रॉन्ग सॉरी दैट इज योर प्राइमरी अल्कोहल। समझ में आ गया सबको कैसे हुआ। ये 5-6 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फर्स्ट HI से कराई, HI से क्या पता चला कि आपकी एक N हेक्सेन है, 6 कार्बन है उसमें और एक स्ट्रेट चेन है। फिर किसके साथ कराई हमने, NH2OH के साथ कराई, उससे क्या पता चला हमें, ऑक्साइड्स मिले। ऑक्साइड्स क्या कहते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, अब पता नहीं है कोई एल्डिहाइड है या कीटोन है। फिर HCN से कराई, HCN ने भी वही कहा कि भाई कार्बोनाइल ग्रुप ही प्रेजेंट है, बट पता नहीं है और वो एल्डिहाइड है या कीटोन है। देन दे टुक अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर ने एल्डिहाइड को करा रिड्यूस, जिससे कंफर्म हो गया कि COOH your aldehyde group is present। ठीक है, देन कराए एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन से क्या पता चला कि भाई 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, 5 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है हमारे जिसके मिले ग्लूकोज में। ठीक है, फिर हमें 5 ग्लूकोज अल्कोहल तो पता चल गए, बट कौन सी डिग्री के प्रेजेंट है और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वो हमें पता चला ऑक्सीडाइजेशन विद नाइट्रिक एसिड से, जिससे हमें पता चला लास्ट जो मेन कैरेक्टर अल्कोहल है वो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका ग्लूकोज पूरा। एनोमर्स बता दिए मैंने, साइक्लिक स्ट्रक्चर बता दिया एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर बता दिया। अब आ जाते हैं हम फ्रक्टोज पे। फ्रक्टोज बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फ्रक्टोज क्या है आपका, सेम C6H12O6 इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर एक बार ये देख लो, CH2OH सबसे ऊपर, CH2OH सबसे ऊपर। ठीक है, एक चीज जो आपको देखनी है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एक डिफरेंस दैट इज कि ग्लूकोज में जो था वो था आपका एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रक्टोज में है आपका कीटोन ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर मेन कैरेक्टर आपका OH सेम रहेगा, उसके ऊपर आएगा तो पॉजिटिव, इस साइड आ गया तो यार नेगेटिव। ठीक है, एक बार इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CH2OH CH2OH, उसमें क्या था हमारा CHO था ऊपर,
बट यहाँ पर CH2OH, क्योंकि यहाँ पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो एक चीज याद रखना है, दैट सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, यहाँ पर एक आपका CH2OH के नीचे मिलेगा। देन योर सेम, इस OH के ऊपर OH अगर पॉजिटिव है, नहीं है तो फिर नहीं, बाकी सेम सेकंड पोजीशन पे OH, यहाँ पर H। ठीक है, दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। नेगेटिव में ये वाला OH इस तरफ चला जाएगा। अब आ जाओ आप साइक्लिक स्ट्रक्चर पे। साइक्लिक स्ट्रक्चर पे क्या सेम, ये जो OH है वो नेगेटिव पॉजिटिव, ये OH करेगा, किस वो करेगा, कार्बन पे आपका अटैक, डबल बॉन्ड टूटेगा, और ये H जो है रेस्क्यू के लिए जाएगा यहाँ पर। ठीक है, CH2OH अनडिस्टर्ब रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका OH, बाकी पूरी स्ट्रक्चर जो है आपका सेम रहेगा। अब यहाँ पर जो एक चीज देखने की बात आती है कि भाई इसको फ्रक्टो फ्यूरिनोस क्यों कहा है, बिकॉज दैट रिजेंबल्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान। साइक्लिक स्ट्रक्चर पे सेम, OH यहाँ ऊपर नेगेटिव में आपका आ गया OH ऊपर, पॉजिटिव में, सॉरी उल्टा हो गया ये, पॉजिटिव में आपका OH आ रहा है ऊपर एंड नेगेटिव में आ रहा है आपका OH नीचे। ठीक है, देन आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज हो गया। अब ये सेम ही है, लेवोरोटेटरी डेक्सट्रोरोटेटरी। यहाँ पर एक चीज जो आ जाता है, हम डाइसेक्राइड्स पे आ जाते हैं। फ्रक्टोज में भी सेम होता है, मोनो पॉली एंड डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स वही जो यील्ड ऑन हाइड्रोलिसिस आपका क्या करेगा, either the same or different monosaccharides को yield करेगा। ठीक है, join together and oxidize to form by a loss of water molecule। एक water molecule का आपको यहाँ पे loss हो जाता है। ठीक है, such linkage between two monosaccharides through oxygen is called as glycosidic bond। glycosidic bond आपका क्या है, दो मोनोसेक्राइड को लिंक कर रहे हैं, किससे, with the help of ऑक्सीजन एटम, और इसको हमने क्या नेम किया है, आपने ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। ठीक है, in disaccharide, if reducing group of monosaccharide, that is aldehyde or ketone, are bonded, these are non-reducing sugars। अब आपको एक चीज और पढ़नी है, that is फिर reducing and non-reducing sugars क्या होते हैं। रिड्यूसिंग वाले जो है वो किसी को रिड्यूस करेंगे, नाम से तो पता चल रहा है, किसको रिड्यूस करेंगे, एल्डिहाइड, ओ सॉरी 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 एल्डिहाइड लिख दिया मैंने, टॉलेंस या फेलिंस रिएजेंट को अगर तुमने रिड्यूस कर दिया तो यू विल गेट द टाइटल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। एंड जो लोग टॉलेंस एंड फेलिंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकते, दोज आर योर नॉन शुगर्स। ओके, देन सुक्रोज पे आते हैं। सुक्रोज अ कॉमन डाइसेक्राइड विच हाइड्रोलिसिस एंड इक्विमोलर किसको, एक आपका ग्लूकोज देता है, एक आपका फ्रक्टोज देता है। ये हमने ग्लूकोज में पढ़ लिया है। अब देखो कि ये जो आपका बॉन्ड है, इसका एटम का मॉलिक्यूल देखो, ये आपका ग्लूकोज, ये आपका फ्रक्टोज। सबसे पहली जो एक मेन चीज जो आपको देखनी है, दैट इज स्ट्रक्चर। ये है आपका 6 और ये है आपका पेंटोज टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है दोनों में 6 कार्बन, बट ये हेक्सो स्ट्रक्चर दिखेगा आपको 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, एक स्ट्रक्चर और दोनों को जो लिंक करता है, ये द बॉन्ड इज योर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब आते हैं हम पेटोल हाइड्रोलिसिस गिव डेक्स्ट्रो एंड लीवोरोटेटिव फ्रक्टोज। सिर्फ लीवोरोटेटिव, एक चीज जो आप और देख लो, बस वैसे याद ही रखना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बट एक बार देख लो। ठीक है, डेक्स्ट्रोरोटेटिव प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्टेड शुगर। अब आते हैं हम माल्टोज पे। माल्टोज भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्या है, डाइसेक्राइड है आपका। देन हमारा लैक्टोज है, उसके बाद पॉलीसेक्राइड शुगर है। ठीक है, चलो अब क्या करना है, हमें माल्टोज देखना है। आफ्टर डाइसेक्राइड, माल्टोज इज कंपोज ऑफ 2 अल्फा। माल्टोज जो है आपका, दैट इज योर अल्फा डी ग्लूकोज, जिसमें आपका एक फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और दे आर जॉइंड बाय अ लिंकेज। ठीक है, दो
अल्फा डी ग्लूकोज ज्वाइन करा के आपका क्या बनाते हैं, माल्टोज। उसमें क्या था आपका, सुक्रोज में क्या था, एक आपका ग्लूकोज था एक फ्रक्टोज था, बट माल्टोज में दोनों ही आपके अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है। और एक आपका फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट था। अब आ जाता है लैक्टोज पे। लैक्टोज जहां भी आ गया मतलब क्या है भाई, कहाँ पर प्रेजेंट होता है वो, मिल्क शुगर कहते हैं इसको, दूध के अंदर प्रेजेंट होता है मिल्क शुगर। इट इज नोन एज मिल्क शुगर सिंस द डाइसैकाराइड्स आर फाउंड इन मिल्क। मिल्क शुगर कहते हैं बिकॉज दे आर फाउंड इन मिल्क। अब भाई ये क्या होता है, दे आर कंपोज ऑफ डी बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। लैक्टोज जो है आपका, दैट इज बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ओके, सेम लिंकेज बीच में, फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है किस पे, C1 एटम ऑफ ग्लूकोज पे, बट रिड्यूसिंग शुगर है हमारा क्या आपका, लैक्टोज। लैक्टोज जो है हमारा रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब टॉलरेंस और फेलिंग्स रिएजेंट को आपका वो रिड्यूस कर देगा। अब आते हैं हम पॉलीसेक्राइड्स पे। पॉलीसेक्राइड सबसे पहले समझते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स को जोड़ के बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था कि हाइड्रोलिसिस पे कितने 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 मोनोसेक्राइड्स में ब्रेक हो सकता है, तो जितने सारे आप लार्ज नंबर ऑफ 10 to 100 मोनोसेक्राइड्स को जोड़ दोगे तो आपका एक पॉलीसेक्राइड बन जाएगा, ठीक है। भाई जुड़ेंगे ये सब एक ही लिंकेज से, दैट इज योर ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। ओके, इसके एक है आपका स्टार्च, एक होगा आपका सेल्यूलोज और एक होगा आपका ग्लाइकोजन। अब हम करेंगे पॉलीसेकेराइड्स से स्टार्ट। गिव मी अ मिनट। चलो भाई चैंपियंस, क्लास एंड करते हैं, बस थोड़ा सा बचा हुआ है ये आपका पॉलीसेकेराइड्स कंप्लीट करके आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रोटीन्स के आगे का चैप्टर, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड्स में आपकी पॉलीसेकेराइड्स जहाँ भी आ गया ना, मतलब कि बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स में ये टूट जाएगा, ठीक है। तो अगर बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स में पॉलीसेक्राइड टूट रहा है तो बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमें एक पॉलीसेक्राइड भी मिल जाएगा। और लिंक किससे करेंगे, हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से लिंक कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल, हमने क्या क्या पढ़ा था, स्टार्च पढ़ा था, एक हमने सेल्यूलोज पढ़ा था और दूसरा हमने पढ़ा था ग्लाइकोजन। तो स्टार्च से स्टार्ट करते हैं। स्टार्च जो है ना आपका मेनली एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड किसमें होता है, प्लांट्स में होता है आपका एक स्टोरेज सेकेराइड पॉलीसेकेराइड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, हमारे लिए क्या है, स्टार्च जस्ट अ डाइटरी सोर्स है, बट प्लांट्स के लिए क्या है, एक फूड स्टोरेज स्टोर। अब कहाँ कहाँ से मिलता है, सीरियल से मिलता है, दूध से मिलता है, ट्यूबर, सम वेजिटेबल्स एक्सेट्रा इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज कंसिस्टिंग ऑफ दो चीजें, दैट इज योर अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है आपका वो वाटर सोल्यूबल कंटेंट है, जिसमें 15 to 20% ऑफ स्टार्च होता है। बट आपका यहाँ पर देखो, अगर हम लिखते हैं स्टार्च और इसको कहाँ कहाँ मिलता है हमें, योर अमाइलोज, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। कितना कितना मिलता है, अमाइलोज में मिलता है 15 to 20% ऑफ स्टार्च एंड अमाइलोपेक्टिन पे मिलता है 85% ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो ये एक जो है ये आपका वाटर सोल्यूबल है और ये आपका इनसोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल, ठीक है। केमिकली अमाइलोज इज एन अनब्रांच्ड चेन। जो अमाइलोज है ना आपकी, दैट इज एन अनब्रांच्ड चेन with 200 to 1000 अल्फा डी ग्लूकोज। और आपकी जो ये है अमाइलोपेक्टिन, दैट इज योर अल्फा डी माइनस
ग्लूकोज। ठीक है, अब आपको एक चीज जो और देखनी है इसमें ना, आप दो चीजें देखो। पहली तो इसमें ब्रांचिंग है, इसमें ब्रांचिंग है, और ये वाली जो थी ये वाली अनब्रांच थी। ब्रांचिंग में दो चीजें इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन आ सकता है। एक आपका ग्लाइकोसिटिक लिंकेज है C1 एंड C4 के बीच में, और दूसरी है C1 एंड C6 के बीच में। है दोनों में सेम ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। ठीक है, बस आपको ये याद रखिए, एक C1 एंड C4 के बीच में, एक C1 एंड C6 के बीच में। ठीक है, ये हो गया आपका स्टार्च कंप्लीट। स्टार्च में आपको एक चीज जो मेन इंपॉर्टेंट याद रखनी है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन कैसे कैसे कंप्राइज करते हैं। ये 15 to 20%, ये 80 to 85%। ये H2O सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल, ये H2O इनसोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल है तो ये अनब्रांच होगा, वाटर इनसोल्यूबल है तो ये ब्रांच होगा। ठीक है, 200 to 1000 में अल्फा डी पॉजिटिव वाला ग्लूकोज, अल्फा डी नेगेटिव वाला ग्लूकोज। ठीक है, अब आ जाओ आप एक लास्ट जो है आपका सेकंड लास्ट, दैट इज योर सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कहाँ मिलता है? सबसे पहले कहाँ मिलता है? आपके प्लांट्स में मिलते हैं। अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है प्लांट किंगडम का। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका सेल्यूलोज। इसका पीवाई क्यों आया हुआ है, आई रिमेम्बर वेरी करेक्टली कि मोस्ट अबंडेंट पूछा हुआ है और इसका आंसर सेल्यूलोज है। ठीक है, अब भाई क्या आते हैं, किसकी कंप्राइज करता है? सेल्यूलोज स्ट्रेट चेन है पॉलीसेकेराइड्स की, और इसमें क्या क्या आएगा आपका? इसमें आएगी ओनली ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। किससे बनी होती है ये? बीटा डी ग्लूकोज से। लिंकेज बिटवीन C1 एंड C4 कार्बन एटम। ठीक है, इजी सा है, बस बीटा डी ग्लूकोज आपको याद रखना है और कुछ इसमें याद रखने की एसिड जरूर रखनी है। लास्ट जो है आपका दैट इज योर ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन आपका जो लास्ट पॉलीसेकेराइड आपको पढ़ना है। ग्लाइकोजन कहाँ से मिलता है? एनिमल्स की बॉडी से मिलता है। प्लांट की बॉडी से हमें क्या मिला? ग्लूकोज, सॉरी, प्लांट की बॉडी से मिला हमें सेल्यूलोज, और एनिमल्स की बॉडी से मिलेगा हमें ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ठीक है, एनिमल स्टार्च है तो ये हाईली ब्रांच्ड होगा। कहाँ कहाँ मिलता है? लिवर में मिलता है, मसल्स में मिलता है, ब्रेन में मिलता है। व्हेन द बॉडी नीड्स ग्लूकोज, एंजाइम्स ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की नीड होती है तो हमारी बॉडी के एंजाइम्स क्या करते हैं? इस ग्लाइकोजन को किसमें तोड़ देते हैं? आपके ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। ठीक है, और ये ग्लाइकोजन यीस्ट और फंजाई में भी मिलता है। तो ये हो गया भी आपका पूरा कार्बोहाइड्रेट्स खत्म। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में भी एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स है। प्लांट्स में कैसे है कि भाई आपका सेल्यूलोज है, स्टार्च है। एनिमल्स में कैसे आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लाइकोजन कैसे कैसे आप यूज करते हो। द मेजर पोर्शन ऑफ फूड जो है हमारा दैट इज योर कार्बोहाइड्रेट। एक चीज जो है कि भाई अर्ली टाइम्स में क्या होता था, हनी बहुत यूज होती थी, जिसमें वैदिक एंड आयुर्वेदिक सिस्टम में मेडिसिन के रूप में योर हनी वाज यूज। देन कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज एज स्टोरेज मॉलिक्यूल्स एज स्टार्च, स्टोर करा सकते हो आप प्लांट्स में स्टार्च। सेल्यूलोज मोस्ट अबंडेंट वाला। देन ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है आपका? एनिमल स्टार्च। फिर आता है आपका सेल वॉल जो होती है, वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। उसके और फर्नीचर बनता है उसका फ्रॉम सेल्यूलोज, वुड, क्लोथ्स, और कैसे कैसे क्लोथ्स भी बन सकते हैं। तो भाई आपका कार्बोहाइड्रेट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। एक बार इसे अच्छे से एक बार पढ़ लेना। ये वीडियो देख लिया आपने, बहुत हो गया ऑलमोस्ट, आपका पूरा कार्बोहाइड्रेट्स मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेक्टाइड्स के कैसे मोनो, डाई और लिगोपॉलीसेक्टाइड्स होते हैं। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पर देखनी है दैट इज, एक तो ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कैसे कराया था मैंने? वही कि भाई देख लो, CH2 एंड CH2OH ऊपर नीचे लगेंगे। राइट हैंड साइड पे है तो पॉजिटिव वाला, लेफ्ट हैंड साइड पे है तो नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर होगा। ओके,
फिर HI के साथ रिएक्ट कराया तो NHCN बना, NH2OH के साथ कराया तो रिड्यूसिंग एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना। फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाया तो एल्डिहाइड ग्रुप कंफर्म हो गया। एसिटाइलेशन कराई तो 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये कंफर्म हो गया। उसके बाद डिग्री ऑफ अल्कोहल पता करनी थी हमने, तो किसके साथ रिएक्ट कराया, नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ हमने रिएक्ट करा दिया। अब हमें पॉजिटिव और नेगेटिव पता करना था कि कौन सा है, तो हमने क्या किया, भाई राइट हैंड साइड वाला है तो वो पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड वाला है तो वो नेगेटिव है। फिर हमने क्या देखी, साइक्लिक स्ट्रक्चर देखी। साइक्लिक स्ट्रक्चर में पहले हमने अपना चेन स्ट्रक्चर बना लिया। चेन के बाद ये जो OH था, द मेन कैरेक्टर OH जो है हमारा, उसका उन्होंने सबसे पहले कार्बन पे अटैक किया, देन आपके हाइड्रोजन ने अटैक किया, तो आपका OH कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। फिर हमने एक बार इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लिया, राइट हैंड साइड वाले सारे ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे नीचे। ठीक है, तो एक चीज जो हमने यहाँ पर देखी कि ये जो OH है ये इस तरफ तो ऊपर आ रहा है, बट लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव वाले में OH नीचे आ रहा है। एक ही कार्बन पे जब ये सब चीजें होती है, इसको क्या कहते हैं, एनोमर्स कहते हैं। फिर आ गए हम फ्रक्टोज पे। फ्रक्टोज फ्यूरान से रिजेंबल करा था, इसलिए हम इसे फ्रक्टोफ्यूरान कहते हैं। और पेंटोज 5 लाइंस वाला स्ट्रक्चर होता है हमारा फ्रक्टोज। और जो हमारा वो होता है हमारा 6 लाइन वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, एक ये मेन इंपॉर्टेंट। देन आ गए हम रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर पे। जो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा दैट इज योर रिड्यूसिंग, और जो नहीं करेगा दैट इज योर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फिर आ गए हम इसके डाइसेक्राइड्स पे। डाइसेक्राइड्स पे हमने क्या क्या पढ़ा, डाइसेक्राइड्स में हमने ये पढ़ा कि भाई नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग, और जो जितने कार्बन है ना हमारे ज्वाइन करके, कौन ज्वाइन करा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है उन्हें ज्वाइन कर लिया। फिर हमने क्या पढ़ा, माल्टोस पढ़ा। माल्टोस किस किस से बन रहा था, अल्फा डी ग्लूकोज से बन रहा था। लैक्टोज जो है हमारा मिल्क शुगर है, मिल्क में मिलता है, और वो किससे बन रहा था, ये अल्फा डी से बन रहा था हमारा माल्टोस, और बीटा डी से बन रहा था हमारा योर लैक्टोज। ठीक है, फिर आ गया पॉलीसेक्राइड्स पे। बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जब जॉइन हो जाएंगे तो वो बनाएंगे पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में फर्स्ट था हमारा स्टार्च, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो था हमारा 15 to 20%, अमाइलोपेक्टिन जो था हमारा 80 to 85%। ये सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है, ये ब्रांच है, ये अनब्रांच है। ये पॉजिटिव बीटा डी ग्लूकोज से बनेगा, अल्फा डी ग्लूकोज से, ये नेगेटिव अल्फा डी ग्लूकोज से। फिर आता है हमारा मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज सेल्यूलोज। वेरी इंपॉर्टेंट पीना क्यों आया हुआ है इस पे, सेल्यूलोज हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है अबेंडेंट सब्सटेंस। फिर आ गए हम ग्लाइकोजन पे। ग्लाइकोजन क्या है, हमारा हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर। एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, हमें एनिमल की बॉडी में मिलता है, एसेंशियल है। कहाँ कहाँ मिलेगा, ब्रेन में, मसल्स में और लिवर में। ठीक है, तो ये भी हाईली ब्रांच होता है। अब हमने कार्बोहाइड्रेट्स पूरा कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रोटीन्स, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड। तो एक मिनट पहले बात कर लेते फिर क्लास एंड करेंगे। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास। चैंपियंस, तुम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, बस इसी कंसिस्टेंसी तक 6 महीने और पढ़ाई कर लो, देन एवरीथिंग विल गोइंग टू फॉल ऑन देयर प्लेसेस। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, कोई भी डाउट हो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। समझ में आया, नहीं समझ में आया, मेरे को बताओ, आप कैसे बताओगे मेरे को, कमेंट करो कि समझ में आ गया या नहीं समझ में आया, जैसे भी। नेक्स्ट क्लास किसकी करनी है, आप बताओ आपको क्या करना है। और नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली हम बायोमोलिक्यूल्स ही करेंगे, और हैलोआइंस की भी लास्ट क्लास में डाल दूंगी। फिर करेंगे हम इकोलॉजी अपनी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और ये रही भाई आपकी बुक, 35 years ऑफ PYQ में मैंने देखे थे, इसके क्वेश्चन देख रही थी मैं। जो जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे ना इसके बायोमोलिक्यूल्स के, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगी। ठीक है, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के एक बार आप करके देखना, 21 क्वेश्चन है, 25 26 होंगे अब। तो जितने आपसे लग रहे हैं लगाओ, देखो, नहीं आ रहा समझ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम साथ में मिलके भी करेंगे वो। ठीक है, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आज की क्लास यही एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।